आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। किसानों ने 13 तारीख को दिल्ली कूच का ऐलान किया था। सरकार बातचीत के लिए गई, लेकिन बातचीत हो नहीं पाई क्योंकि किसान लिखित में कानून चाह रहे थे एमएसपी को लेकर के और तमाम अपनी मांगों को लेकर के। और अब उसके बाद में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इंटरनेट बंद कर दिया गया, 144 लागू कर दी गई है। ये तस्वीरें मैं चाहूंगा आप एक बार फुल स्क्रीन पर देखिए। फुल स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देखिए। इस वक्त हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है क्योंकि पंजाब और हरियाणा से किसान दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें आप देखिए, हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सरकार की तरफ से आम लोगों को भी कहा गया है कि बहुत जरूरी हो तभी यात्रा के लिए निकलें, बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें। तो अब क्या होने वाला है, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि किसान अपने न केवल घरों से निकले हैं बल्कि किसान ट्रैक्टर लेकर के अपना निकल चुके हैं और किसान कह रहे हैं कि जहां पर रोकेंगे वहीं पर आंदोलन शुरू होगा। और इससे पहले हरियाणा के अंदर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल देने से मना कर दिया गया कि ट्रैक्टरों को ज्यादा डीजल नहीं दिया जाएगा। जो ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ आ रहे थे उनको डीजल नहीं दिया जाएगा। यह भी किसानों की तरफ से आरोप है कि कहा गया। और उसके बाद में तस्वीरें जरा आप एक बार देखिए, ये तस्वीरें देखिए जब पंजाब से बड़ी संख्या में किसान अपने साथ में डीजल भी लेकर के चल पड़े हैं। तो ये तस्वीरें भी अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से किसान दिल्ली चल पड़े हैं। और मैं चाहूंगा लगातार आप फुल स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीरें देखें क्योंकि ये तस्वीरें बहुत अहम है, ये तस्वीरें बहुत खास है। और हरियाणा के अंबाला के अंदर सिंबू बॉर्डर पर इस वक्त में पुलिस ने पक्का इंतजाम वहां पर कर दिया है और पक्के इंतजाम वहां पर करके पक्का वहां पर मोर्चा लगा करके बंद कर दिया गया पूरी तरह से बॉर्डर को। और ये आप देखिए कटीले तार सड़कों के अंदर वो एक तरह से कीले लगा करके रोकने की पूरी तैयारी है। लेकिन किसानों की तैयारी भी मैं आपको दिखाऊंगा और किसान किस तरह से मानने वाले नहीं है। किसान कह रहे हैं कि आर या पार इस बार अपना हक लेकर के रहेंगे क्योंकि 26 महीने तक इंतजार किया, 26 महीने तक इंतजार किया सरकार ने जो कहा था। और ये तस्वीरें आपके सामने है, ये तस्वीरें आप देखिए। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद है। डोंगल और बल्क एसएमएस पर भी रोक। 13 फरवरी को किसानों के कूच से पहले फैसला हुआ है। यानी जो डोंगल आप इस्तेमाल करते हैं उसमें भी इंटरनेट नहीं चलेगा और बल्क में अगर मैसेज भेजते हैं, बल्क का मतलब यह है कि आपने 100 लोगों को 50 लोगों को अगर मैसेज भेजना चाह रहे हैं या और ज्यादा लोगों को मैसेज भेजना चाह रहे हैं तो उस पर भी रोक लगा दी गई है। एसएमएस के ऊपर भी रोक लगा दी गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा जो है वो सवाल है कि किस तरह से जो है वो किसानों को रोकने के लिए तैयारी हो रही है। हरियाणा सरकार ने राज्य के 7 जिलों में 3 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट, डोंगल, बल्क एसएमएस बंद कर दिया है। यह फैसला पंजाब हरियाणा के किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच को देखते हुए लिया गया है। पाबंदी का फैसला अंबाला, हिसार, ये वो जिले जहां पर इंटरनेट बंद है। अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, डबवाली, सिरसा में लागू होगा। यह रोक 11 फरवरी यानी कल सुबह से 11 फरवरी की सुबह 6 बजे से और 13 फरवरी की रात 11:59 यानी 12 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान ब्रॉडबैंड और लीज लाइन का इंटरनेट चलता रहेगा। ये 7 जिले हैं जहां पर इंटरनेट बंद किया गया है। अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, डबवाली, सिरसा, यहां पर इंटरनेट को बंद किया गया है और 3 दिनों के लिए ये अब इंटरनेट यहां पर बंद कर दिया गया है। अब कहा तो ये जा रहा कि रात को 12 बजे तक है, लेकिन ये बढ़ता चला जाएगा। अब ये बढ़ता चला जाएगा, पता नहीं कब तक जो है बढ़ता चला जाए। अब सवाल यही है कि सरकार अपने बातचीत के दरवाजे खोलेगी। सरकार के 3 मंत्री गए थे भागे भागे और मैंने खबर दिखाई थी आपको। पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा,
और नित्यानंद राय, ये 3 मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के चंडीगढ़ गए थे। करीब 3 घंटे तक बैठक चली, लेकिन नतीजा सिफर, नतीजा जीरो रहा। मंत्रियों ने कहा था कि हम ऊपर बात करके बताएंगे, विचार करके बताएंगे, लेकिन विचार क्या हुआ वो आपके सामने है। हरियाणा सरकार का कहना है कि सीआईडी के एडीजीपी ने रिपोर्ट दी है कि किसानों की तरफ से मार्च और प्रदर्शन की कॉल दी गई। इससे तनाव, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है, इसीलिए इंटरनेट बैन का फैसला लिया गया है। इसके अलावा अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, पंचकुला में भी धारा 144 लगाई गई है। संयुक्त किसान मोर्चा, एसकेएम, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा समेत 26 किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। तो अब हरियाणा सरकार वो कह रही है कि सीआईडी की तरफ से कहा गया है, यानी सीआईडी जो है वो हमें रिपोर्ट कर रही है, सीआईडी के एडीजीपी की तरफ से कहा गया है कि कुछ बड़ा हो सकता है, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की जा सकती है, किसानों ने कॉल दी है दिल्ली चलो। लेकिन ये क्या अचानक से हुआ है? ये क्या एकदम से किसानों ने उठ करके बोल दिया है? किसानों ने 2 साल 2 महीने 24 और 2 26 महीने कुल इंतजार किया। 2 साल 2 महीने तक किसानों ने इंतजार किया। नरेंद्र मोदी जी के मंत्री कहते रहे एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, लेकिन वो सारी बातें कहां पर रही वो आपके सामने है। और अब ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। किसान संगठनों की प्रमुख मांगे क्या है वो भी जरा सुन लीजिए। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी कानून बने, यानी सारी फसलें जो है वो एमएसपी के ऊपर खरीदी जाए, इसके लिए गारंटी कानून बने। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमतें तय की जाएं। किसान खेत मजदूर का कर्जा माफ हो और उनको पेंशन दी जाए। यहां पर सरकार जो है वो सरकारी जो कर्मचारी है उनको पेंशन नहीं दे रही है। और बताइए किसान कितने भोले हैं, या ये जो संगठन है वो कितने भोले हैं, वो कह रहे हैं कि हमें भी पेंशन दीजिए। कमाल की बात है। और उसके बाद में किसान ये कहा जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए, किसान आंदोलन में मृत किसान परिवारों को मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले। सरकार तो यही नहीं मान रही कि कितने किसान मृत हुए हैं, कितने किसान जो है मरे हैं, सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि किसानों की तरफ से 750 700 का आंकड़ा जो है वो दिया जाता है। इसके बाद में आगे जो है इसमें कहा जा रहा है कि विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को भी रद्द किया जाए। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम 700 रुपए की दिहाड़ी दी जाए। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। मिर्च, हल्दी व अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। संविधान की 5वीं सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। अब बताइए, ये मांग तो सरकार जो है वो ऐसा लगता है कि 25 साल तक इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, लेकिन तब भी शायद एक मांग पर भी जो है वो एमएसपी की अगर मांग मान ली जाए तो इस पर भी सरकार 2 इलेक्शनों तक जो है ढोल पीट सकती है। लेकिन ये 10-12 मांगे हैं किसानों की, और इन 10-12 मांगों को आप क्या कहेंगे। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से किसानों को रोकने के लिए वहां पर प्रयास हो रहे हैं, कैसे किसानों को रोका जा रहा है। एक बार फुल स्क्रीन पर फिर से तस्वीरें देखिए, फुल स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से तस्वीरें देखिए। और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से किसानों को रोकने की तैयारी यहां पर की गई है। और निश्चित तौर पर किसानों के आंदोलन से सरकार थर्रा उठी है, साफ तौर पर यह तस्वीर बताने के लिए काफी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार के पास में इसके अलावा और कोई चारा नहीं है? क्या सरकार किसानों से बातचीत करके कोई रास्ता नहीं निकाल सकती है? और सरकार की मंशा क्या है? जो सरकार कह रही है कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, वो सरकार आखिरकार क्यों आखिरकार किसानों की मांग नहीं मान रही है? और वो सरकार जब किसान लिखित में एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? और ये तस्वीरें निकल करके जो सामने आ रही है, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि देखिए किस तरह से
किसानों को रोकने की पूरी मुकम्मल तैयारी है, लेकिन सरकार जवाबदेही के नाम पर नील बटे सन्नाटे के तौर पर यहां पर दिख रही है। और यहां पर एक बात और बता देनी जरूरी है कि किसानों को रोकने के लिए सरकार ने हर तरीके से अपना प्रयास यहां पर किया है। किसानों को नोटिस भेजे गए हैं, जो बड़े किसान हैं या नेता हैं उनको नोटिस भेजे गए हैं, और नोटिस भेज करके उनसे जो है उनकी संपत्तियां मांगी जा रही हैं कि आपके पास में कितनी संपत्ति है। कल को अगर प्रॉपर्टी डैमेज होगी तो आपकी संपत्ति को बेच करके उगाही की जाएगी, यह बात जो है कही जा रही है। लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरह से किसानों का नुकसान होता है, क्या कोई सरकार, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई संतरी अपनी प्रॉपर्टी बेच करके किसानों को मुआवजा देता है क्या? तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही दे रही है कि देखिए किस तरह से किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए या किसानों के आंदोलन को विफल करने के लिए पूरी तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या किसान डर जाएंगे? क्या किसान दिल्ली नहीं आएंगे? क्या किसान वापस लौट जाएंगे? और क्या किसान इतना कमजोर है कि इन तस्वीरों को देखकर के घबरा जाए? क्या किसानों का वो इतिहास हमें याद नहीं है जब किसानों ने बड़े बड़े जो सीमेंट के भरे हुए ट्रक थे उनको भी नदी के अंदर फेंक दिया था, बैरिकेडों को नदी के अंदर फेंक दिया था, और वो बड़े बड़े ट्रक एक झटके में खींच करके साइड में कर दिए थे, किनारे कर दिए थे। और जब बड़े बड़े हाईवे खोदे गए तो उन हाईवे को भर दिया गया था। उन हाईवे में मिट्टी डाल करके उनको एक समतल बना करके किसानों ने अपना रास्ता बनाने का काम किया था। तो ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही है कि वाकई किसान तैयार है। अब सवाल यही है कि किसान तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ क्या सरकार तैयार है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती है, और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें सरकार की एक तरह से ये कहें कि घबराहट को भी दिखाने का काम कर रही है कि सरकार नहीं चाहती, सरकार चाहती है कि ये किसान आंदोलन करने के लिए दिल्ली नहीं आए, और जैसा मंत्री संतरी कहे वैसा ही मान करके बैठे रहें और वोट देते रहें। तो वोट मिलेगा क्या, वो भी एक अपने आप में सवाल है। वोट की चोट भी क्या किसान मारेगा, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि किसान और क्या सरकार दोनों आमने सामने आकर के आर पार के मूड में आ जाएंगे। आमने सामने आ सकते हैं और ये तस्वीरें बता रही है, लेकिन आर पार नहीं होना चाहिए। पिछले किसान आंदोलन में भी मैं बार बार इस बात का जिक्र करता रहा कि किसानों और सरकार के बीच में, किसानों और पुलिस के बीच में आर पार नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ किसान के ही बेटे हैं। एक तरफ किसान ने अपने एक बेटे को किसान बनाया, वो खेत संभाल रहा है, और दूसरा बेटा वर्दी पहन करके उसके सामने खड़ा होगा। और ये आर पार होना, दोनों तरफ एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार के जो है वो व्यक्ति हैं। तो ऐसे में आर पार होना, जान माल का नुकसान होना, वो अपने आप में बहुत खतरनाक होगा। तो इसलिए सरकार को चाहिए कम से कम, और उधर से किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे लोगों को भी चाहिए कि जहां तक हो शांति बरती जाए, जहां तक हो उन रास्तों पर, उन मुद्दों पर और उन तरीकों पर विचार किया जाए जिससे अपनी बात भी रखी जाए और जान माल की नुकसान ना हो। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो बहरहाल होता है क्या, वो एक बड़ा अभी इंतजार है। और जैसे ही अब सुई की घड़ी जो है, वो सुई का कांटा धीरे धीरे बढ़ेगा आगे, तो लगता है कि ये अभी जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है ये और भयावह हो सकती है। लेकिन क्या वाकई सरकार और किसान आमने सामने आ ही जाएंगे, या सरकार नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आकर के कोई बड़ा ऐलान करेंगे? सवाल ये भी है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।